नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी बात, वर्तनी से संबंधित है। वर्तनी में हम कई शब्दों को या तो हमें जानकारी नहीं है इसलिए, या हमने शुरू से यही लिखना सीखा है गलती की वजह से, और ये गलती हमारे साथ सालों साल चली आ रही है इसलिए हम उसे गलत ही लिखते हैं। और मज़े की बात यह है कि हम ऐसा मानते हैं कि हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं, हम एक के बाद एक कक्षाओं में उन शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो आज का शब्द है, ये देखिएगा, अतिशयोक्ति। जो लिखा है वही पढ़ रही हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। ये अतिशयोक्ति लिखा है मैंने और ये लिखा है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, तो ये दोनों में से क्या सही है? मैंने अच्छे लोगों को कई बार देखा है, बड़ा ही उनको असमंजस रहता है, दुविधा की स्थिति रहती है और वो मानते हैं कि ये सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सही नहीं है। जी हाँ, अतिशयोक्ति नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति क्यों बोला जाता है, इस पर भी हम देख लेते हैं बात क्या है। देखिए, अतिशयोक्ति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय और उक्ति। अब ये अतिशय का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, जरूरत से ज्यादा कोई बात कही जा रही है, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का बखान किया जा रहा है, आवश्यकता से अधिक बोला जा रहा है, तो अतिशयोक्ति। तो वो उक्ति जो है, उक्ति का मतलब होता है कथन और बोलना। ठीक है, कथन होता है और बोलना होता है, या तो कथन या बोलना दोनों कह सकते हैं। कि जब कोई जरूरत से ज्यादा बोले, बात को बढ़ा चढ़ा कर बोले, है ना, जो जितना है नहीं उससे कहीं ज्यादा बढ़ाकर उस बात को बोला जा रहा है, तो वो अतिशयोक्ति कहलाती है। अब अतिशयोक्ति जो होती है भैया, क्यों बोलते हैं लोग ऐसा? क्या जरूरत है अतिशयोक्ति करने की, बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलने की? तो भाई जरूरत होती है ना, कुछ उद्देश्य होते हैं, तभी तो लोग ऐसा करते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि किस कारण से अतिशयोक्ति पूर्ण वाक्यों को बोला जाता है। तो देखिए, इसके उद्देश्य हो सकते हैं। मैंने सोचा भाई क्या कारण हो सकते हैं, तो मेरे दिमाग में जो चीजें आई है वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। किसी मुद्दे पर जोर देने के लिए, कोई बात है उसका वजन बढ़ जाए, उस मुद्दे को बहुत भारी भरकम बना दिया जाए, ये उद्देश्य हो सकता है। उस पर जोर देना उद्देश्य हो सकता है। हास्य पैदा करने के लिए, कई बार क्या होता है, किसी बात में विनोदपूर्ण स्थिति निर्मित कर देना चाहते हैं बोलने वाले, कोई जो भी व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि इसमें मजा आ जाए, इसमें हंसी का पुट आ जाए, इसमें सब लोगों को एक चुटकुले का सा आनंद आ जाए, इसमें हास्य पैदा हो जाए, इसलिए वो बोलते हैं। विज्ञापन में, भाई विज्ञापनों में बातों को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से बखान किया जाता है उसमें, है ना। किसी भी चीज का, प्रोडक्ट का अगर विज्ञापन हो रहा है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि जितना उससे हमको उपभोक्ता को उतना फायदा हो रहा है कि नहीं, उतनी चीज मिल रही है कि नहीं, ये चीज दरकिनार है। जैसे गोरा होने की क्रीम, एकदम काले व्यक्ति को वो क्रीम पहले दिखा देंगे काला काला सा, और क्रीम का उपयोग करते ही एकदम गोरा। अरे भाई, ये तो अतिशयोक्ति है ना। भगवान ने जैसा रंग दिया है उसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन 0 से लेकर 100 का फर्क नहीं हो सकता, ये दिखा दिया जाता है, तो अतिशयोक्ति हुई ना। और देखिए, विज्ञापन भी हो गया अपना, है ना। विज्ञापन के लिए मैंने बताया, किसी मुद्दे पर जोर देने के लिए मैंने बताया, हास्य पैदा करने के लिए। और देखिए, महिमा मंडन के लिए, जी हाँ, यशगान करना है किसी का, किसी की बड़ी तारीफ करना है, उसको महिमा मंडित करना है, तो भी लोग अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करते हैं, है ना। और एक बात और बताऊं, अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अलंकार की कक्षा मैं करूंगी आगे, और उसमें आपको ये अलंकार का एक प्रकार है, उसमें विस्तार से मैं आपको बता दूंगी इस बारे में। अभी हम सिर्फ इस पर जा रहे हैं कि वर्तनी में अतिशयोक्ति लिखा जाता है, अतिशयोक्ति लिखा जाता है, तो सही क्या है, इस पर जा रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि सही है अतिशयोक्ति, है ना। तो अब देखिए, अब ये इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। महिमा मंडन, जैसे मैंने बताया कि किसी की का गुणगान करना है, यशगान करना है ना। पहले के समय में राज दरबार में राजाओं के जो महिमा मंडन करने के लिए वो होते थे, जो उनका गुणगान करते थे, गायक होते थे, चाटुकार लोगों का एक होता था। अभी के
समय में भी ये परिस्थितियां बदलती नहीं है। अगर किसी को किसी से काम निकालना है तो वो उसकी चाटुकारिता में बड़े 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 वाक्य बोल देता है, अतिशयोक्तिपूर्ण। और जो समझदार व्यक्ति है सामने वाला, वो भी समझ रहा होता है कि ये बहुत बड़ा चढ़ाकर चने की झाड़ में चढ़ा रहा है लेकिन होता है, ऐसा होता है तो होता है भाई। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए आप जानते हैं ना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, और चेतक की तंदुरुस्ती, चेतक की स्फूर्ति, यानी उसकी तेजी का, उसके वेग का कहीं कोई सानी नहीं था, ऐसा कहा जाता है। बड़ा ही तेज तर्रार घोड़ा था और चुटकियों में वो कहीं से कहीं पहुंच जाता था, ऐसी छलांगे लगाता था वो, है ना। तो उसके बारे में एक वर्णन हमें मिलता है कविताओं में। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब बताइए, है ना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कि भाई वो बहुत बड़ी नदियां थी, जिसका अपार नदियां थी, जिसका ओर छोर समझ में नहीं आ रहा था, और महाराणा प्रताप उसके किनारे खड़े हुए हैं, उस पार जाना है घोड़े पर सवार। वो अभी सोच ही रहे हैं कि अब इस नदियां को कैसे पार करें, और राणा ने ये सोचा और अगले क्षण ही चेतक उस पार था। बताइए भला ऐसा संभव है क्या? ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ। एक और वर्णन मिलता है हमें, रामायण से मिलता है। हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग कि हनुमान जी की पूंछ अभी पूरी तरह से जल भी नहीं पाई थी, उसमें आग भी नहीं लग पाई थी कि पूरी लंका जो है, सारी की सारी लंका जो है वो जलने लगी धू धू करके, और निशाचर यानी कि सारे जो राक्षस गण थे ना, वो डर के मारे भाग गए। अब ये भी बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है ना भाई, आग ही नहीं लगी है अभी तो लंका कैसे जल जाएगी। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का उदाहरण है। तो ये याद रखिएगा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति नहीं लिखते, अतिशयोक्ति लिखते हैं। ये है सही वर्तनी। तो चलिए, हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पथ से नमस्कार।